आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर को हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि वे सुंदर सुबह हमारे जीवनों में दिखाते हैं। हर एक मुसीबत खतरों से बचाए, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बीती रात हमारी रक्षा मदद अगुवाई करी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें जिंदों की पृथ्वी पर रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उनकी महान करुणा का फल है कि हमको हर प्रकार की मुसीबतों से बचाते हैं। ऐसे हमारे परमेश्वर हमें बुरी बातों से बचाया, बुरी अभिलाषाओं से बचाया, बुरे विचारों से बचाया, बुरे लोगों से बचाया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं और हमारे हर प्रकार के कामों में सहायता मदद करी और हमें सफलता दी। इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज के लिए प्रियो जो वचन है वह हमारा प्रार्थना पर आधारित है। प्रार्थना के लिए प्रभु हमेशा हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी ये प्रार्थना है हमारी, यह प्रार्थना है। आइए आज हम उस प्रार्थना के विषय पे देखेंगे। प्रार्थना की शक्ति क्या है, प्रार्थना का महत्व क्या है, क्योंकि प्रियो हम जानते हैं कि प्रार्थना के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम प्रियो प्रार्थना हमारे लिए वह हथियार है जिससे वह ताकत है कि जिससे हमारे काम हमारा पूरा हो सकता है। यदि हम संपूर्ण मन से एक मन एक चित होकर उस विषय के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चय है प्रियो वह विषय हमारे जीवनों में वह पूर्ण रूप में हमको हमारे जीवनों में उसका उत्तर दिखने पाता है। और निश्चय है प्रियो अगर आपने भी जब प्रार्थना करी होगी, निश्चय मन से आपने करी होगी, एक मन एक चित होकर आपने जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करी होगी, तो निश्चय है कि वह अनुभव आपके पास होगा कि वह प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में दिखाई दे रहा होगा। और जो आप लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं वह भी अभी आपको आपके जीवनों में उसका उत्तर मिलने वाला है। तो आइए प्रियो आज हम प्रार्थना की शक्ति के लिए देखेंगे। हम पढ़ लेंगे याकूब की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 15 से हम देख लेंगे 16 और 17, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। प्यारो, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। यह प्रार्थना की शक्ति के लिए बताया है कि जब आप रोगी हैं तो प्रार्थना करें, कोई दुख में है तो प्रार्थना करें, जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हम प्रार्थना करें, और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना हमारी सुनी जाती है। और जब हम किसी कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई भी ऐसी बात कि जो नहीं हो रही है, तो निश्चय है प्रियो वह होती है, वह प्रार्थना की शक्ति है। आइए हम देख लेंगे प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और 42 पद। वहाँ भी इस प्रकार लिखा है प्रभु के चेलों के लिए कि और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। चेले घर घर जाते थे। जब चेलों ने और भी लोगों को जोड़ा तो वे सभी मिलकर प्रार्थना भी करते रहे, संगति करते रहे, प्रार्थना करते रहे और रोटी तोड़ते रहे। मतलब एक साथ जहाँ भी जाते थे वे एक साथ खाना खाते थे, वे एक साथ संगति करते थे, अच्छी अच्छी बातों को सुनते थे, उनको शेयर करते थे, उनको आदान प्रदान करते थे और फिर प्रार्थना करते थे। मतलब है कि हर एक ऐसी बात जो प्रभु के लिए वह मार्गों को तैयार करती है, उन बातों को साझा किया करते थे। तो संगति में भी बने रहते थे कि जैसे कि हम जानते हैं कि
जब जब प्रार्थना हुई, दानियल की प्रार्थना सुनी गई, योना की प्रार्थना सुनी गई, हन्ना की प्रार्थना सुनी गई, एलिया की प्रार्थना सुनी गई, अब्राहम की प्रार्थना सुनी गई, यूसुफ ने प्रार्थना सुनी गई, राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनी गई। हम सब जानते हैं प्रियो कि हमारे पास प्रार्थना के वचन की पुस्तक में बहुत सारे ऐसे हमारे पास वचन हमें देखने मिलते हैं। जब जब प्रार्थना की गई, जब जब प्रार्थना की गई, तब तब उस प्रार्थना का उत्तर आया है, और ऐसा आया है कि मानो कि परमेश्वर हमारे जीवनों में साक्षात वह कार्य करना आरंभ कर दे रही है, और वह हमारे साथ हैं, वह हमारे साथ उस बात को कह रहे हैं। तो प्रियो, निश्चय जाने कि वह प्रार्थना में वह शक्ति होती है कि जब हम किसी बात के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना हमारे जीवनों में प्रियो वह पूरी होती है। क्योंकि हम सब जानते हैं, जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में भी थे तब उनके लिए वह प्रार्थना हुई। प्रार्थना होने से वह बंदी गृह के द्वार क्या हो गए थे? खुल गए थे। पतरस जब बंदी गृह में था तब उसके लिए कलीसिया ने क्या करी थी? लौ लगा कर प्रार्थना करी थी, लौ लगा कर एक मन एक चित होकर प्रार्थना करी थी। तो क्या हो गया था? वह द्वार खुल गए थे, वह बंधन खुल गए थे। तो ये है प्रियो कि प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि प्रार्थना से हर एक वह कार्य संभव हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है प्रियो, हमें कभी भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। यदि हम एक साथ मिलकर करते हैं तो वो और अच्छी बात है कि हम प्रार्थना करें और वह कार्य हो जाए। तो निश्चय है प्रियो कि आप जब जब प्रार्थना करें तो ऐसा करके करें, ऐसी प्रतीति करें कि वह आपको मिल गया है। जैसे कि मरकुस 11:24 में हम देखते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यह है प्रियो प्रार्थना की शक्ति। सबकी प्रार्थना सुनी गई, तो क्या हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी? अवश्य सुनी जाएगी प्रियो। अवश्य वह हमारे जीवन में वह कार्य होगा जब हम एक मन एक चित होकर विश्वास की प्रार्थना, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना और धर्मी जन की प्रार्थना से हर वह कार्य संभव है। एक मन एक चित होकर की गई प्रार्थना से वह कार्य संभव है। एक मन एक चित होकर वह कार्य को पूर्ण करने से वह प्रार्थना संभव है। तो हम जानते हैं प्रियो, हमारे जीवन में हर एक वह कार्य संभव है जब हम प्रार्थना करते हैं। हम जब कोई भी विनती करते हैं, हम कोई भी विषय के लिए जब हम परेशान होते हैं या हम निराश होते हैं, तो हम प्रियो प्रार्थना करेंगे। अवश्य है कि प्रियो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आंखें हम पर लगा रखी हैं। वह हमें देख रहे हैं, वह अभी भी हमें देख रहे हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सभी के साथ है। हम जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। उन्होंने बोला है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा और तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मत डर, क्योंकि मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है। मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ऐसे हमारे परमेश्वर है, बोला है। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। क्योंकि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएंगे वह तुझ पर कभी भी प्रबल ना होंगे। शत्रु के कोई भी प्रहार तुझ पर प्रबल ना होंगे, कैसी भी सेना हो वह तुझ पर प्रबल ना होगी। तू जिस काम पे भी हाथ लगाएगा वह तेरे लिए हो जाएगा, यदि तू विश्वास से मांगे और यह प्रतीति करके मांगे कि वह कार्य तेरे लिए हो जाएगा। तो अवश्य है प्रियो कि आज हमारे जीवन में वह प्रार्थना की शक्ति हमारे जीवन में कार्य करती है। प्रियो, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, वचनों के साथ प्रार्थना करते रहिए, वचन को बोलते हुए प्रार्थना करते रहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में वह शक्ति है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जोड़ी, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यस प्रभु जी, आप
आपने हन्ना की प्रार्थना सुनी प्रभु। हन्ना ने जब बिलक बिलक कर रो रो कर प्रार्थना करी अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, तो आपने उसे पुत्र दिया प्रभु जी। दानियल की प्रार्थना सुनी प्रभु जी, आपने जब उसने रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी प्रभु जी, तो आपने उससे बोला मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा प्रभु जी। आपने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनी प्रभु जी, जब वो इतने सालों तक प्रभु बीमार रहा प्रभु और मरने पर था प्रभु, आपने उसकी प्रार्थना सुनी प्रभु कि उसने बोला कि अभी तक जो मैंने किया है प्रभु जी, अगर वो तेरी दृष्टि में सब अच्छा प्रभु जी कार्य रहा तो मेरे लिए यह बीमारी क्यों है प्रभु। आपने उसके लिए प्रार्थना सुनी प्रभु और स्वर्गदूतों के प्रभु द्वारा यह संदेश पहुंचाया प्रभु, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उसके पास यह संदेश पहुंचाया प्रभु जी कि उससे बोल कि वह परमेश्वर के उस भवन में जाने पाएगा। उसकी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी गई है, क्योंकि जब वह प्रार्थना कर रहा था मैंने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है, उसके वचनों को सुना है प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपने सबकी प्रार्थना को सुना प्रभु। आपने पतरस प्रभु जी जब बंदी गृह में थे प्रभु जी, तो उनके लिए प्रार्थना जब कलीसिया ने लौ लगा कर प्रार्थना करी प्रभु जी, एक मन एक चित होकर प्रभु, तो वह प्रभु बंदी गृह से मुक्त हो गए प्रभु। पौलुस और सिलास भी प्रभु बंदी गृह से मुक्त हो गए प्रभु, वह बंधन खुलने वाले हो सके प्रभु। आपके नाम की महिमा हुई है प्रभु जी। यस प्रभु, आज की शाम प्रभु हम प्रभु आज की सुबह के लिए प्रभु मांगते हैं कि हम सुबह शाम प्रभु ऐसी प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु, ऐसी बातों को हम करने वाले हो सके प्रभु कि हमारे जीवनों के केवल प्रभु आपके नाम की प्रभु बढ़ोतरी दिखने वाले हो सके प्रभु। ऐसा विश्वास से हम और आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु। हमारा जीवन ऐसा हो प्रभु जी कि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो प्रभु। हम सभी के प्रार्थना के निवेदनों को आपके हाथों पर रख देते हैं प्रभु। और भी प्रभु जो प्रार्थना के विषय प्रभु हैं इधर सब अपनी अपनी प्रार्थना को प्रभु कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं प्रभु। यस प्रभु, कोई अपनी जॉब के लिए मांग रहा है प्रभु। यस प्रभु, जहां भी प्रभु जिस भी जगह जो कलीसिया सताई जा रही है प्रभु उनके लिए मांगते हैं प्रभु। यस प्रभु, मांगते हैं प्रभु जी, हम मांगते हैं प्रभु जी हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु जहाँ संस्थाएं प्रभु बंद होती नजर आ रही, लेकिन नहीं प्रभु आपके नाम से प्रभु वह ताला खुलने वाला हो सके प्रभु। आपके नाम से प्रभु उन लोगों को प्रभु जो बेरोजगार हो गए हैं प्रभु संस्था के बंद होने से, वह उनको रोजगार का प्रभु साधन मिलने वाला हो सके प्रभु जी। यस प्रभु, हमारे जो भी अगवे प्रभु बाहर है प्रभु किन्हीं कारणों से प्रभु वे वापस आकर प्रभु अपनी संस्था को संभालने वाले हो सके प्रभु। ऐसी प्रार्थना है प्रभु, क्योंकि आपने बोला है धर्मी जन की प्रार्थना से, विश्वास की प्रार्थना से और सभी की प्रार्थना से एक मन एक चित होकर जब उस विषय पर प्रार्थना की जाती है प्रभु जी, आपने बोला है वह प्रार्थना मैं तुम्हारी सुनता हूँ, अवश्य है वह प्रार्थना पूरी होती है प्रभु। यस प्रभु, यहाँ उपस्थित एक एक जन के प्रार्थना विषयों को और धन्यवाद के विषयों को आपके समर्थी हाथों पर रखती है प्रभु। आज के विषय के लिए प्रभु प्रार्थना के लिए फिर से प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक का जीवन प्रभु प्रार्थना का जीवन हो प्रभु। हम प्रार्थना में, वचन में, संगति में और आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु। ऐसा हम सबका जीवन हो प्रभु और आप हमें अपने लिए उपयोग कीजिए प्रभु। आपकी इच्छा हम सभी के जीवनों में पूरी हो प्रभु। आप जो चाहते हम वैसा बनने वाले हो सके प्रभु। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने जीवनों को आपके हाथों पर दे देते हैं प्रभु। हर एक बात में प्रभु आप बढ़े और हम घटे। सारा आदर महिमा देते हुए उस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।